इंडियंस हैं वो माफ अब नहीं करेंगे स्कोर सेटल करने में। जाता था कि चाय वाला देखो ना, चाय बेचने वाले को वजीर आजम बन गया, ये बन गया, मैं मजाक उड़ाता था। ये बड़ी बात है। ये वो काम है जो कि दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर सका। आज यहाँ पे कई मैं देख रहा हूं कहते जी भारत तेल लेता है रशिया से तो उसको तो अमेरिका कुछ नहीं कहता। मैं यार वो उनके घुटनों में तो नहीं पड़ा, वो आईएमएफ के कर्जे तो नहीं ले रहा उनसे भाई। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहे कैसे भारत के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने अमेरिका को टारगेट किया है और अमेरिका को कहा है कि अमेरिका जो दूसरों को ह्यूमन राइट्स पे भाषण देता है, तो अमेरिका को ये याद रखना चाहिए कि वो अपने देश के अंदर अपने लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही बाहर के लोगों के साथ करना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने अंदर के लोगों के साथ कोई दूसरा व्यवहार करे और बाहर लोगों को कुछ और सलाह दे। और ये भारत ने जो अमेरिका में कैंपस प्रोटेस्ट हो रहा है पैलेस्टाइन के हक में, तो उस पे भारत ने अमेरिका को टारगेट करते हुए ये कहा है। तो ये सुन के पाकिस्तान भी चौंक गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अब इंडिया ये कह रहा है अमेरिका को कि जो जमहूरियत होती है, जो डेमोक्रेसी होती है, उसको जज किया जाता है कि वो घर में कैसी है और बाहर कैसे है। एक बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है। और इसके लिए मेरा ख्याल है जो इंडियंस हैं वो माफ अब नहीं करेंगे स्कोर सेटल करने में। लेकिन मैं कहता था कि कितनी अजीब बात है कि एक शख्स जो है जिसको हमारे यहाँ मजाक उड़ाया जाता था कि चाय वाला देखो ना, चाय बेचने वाले को वजीर आजम बन गया, ये बन गया, मैं मजाक उड़ाता था। कमाल बात नहीं है कि एक मुल्क में चाय बनाने वाला जो है वो वजीर आजम बन जाता है। हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ जो है अगर पता चले कि किसी का घर छोटा है वहाँ को आने को तैयार नहीं होता कोई वजीर या कोई साहब बहादुर। तो बात यह है कि ये जो है ये आप देखें कि वो मतलब वहाँ पे वो जो डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स थी उसको तो चैलेंज किया, ख़त्म कर दिया तकरीबन। ठीक है ना, यहाँ जैसे बल्ले ने कुट मारी है, बल्ला ना होने के बावजूद, तो वहाँ पर वो ख़त्म कर दिया उसने, यहाँ पे बल्ले ने। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप ये बातें पाकिस्तान के किसी शख्स से नहीं सुनेंगे। और क्यों नहीं सुनेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट जब ये आई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, जिसमें इंडिया का भी जिक्र है, ठीक है। और अब हुआ क्या कि एक तरफ तो इस रिपोर्ट के अंदर जो पाकिस्तान के बारे में थी, पाकिस्तान के अंदर ना कोई उस रिपोर्ट को डिस्प्ले करता है, ना कोई उस पर कमेंट करता है, ना कोई उसको हाईलाइट करता है। मतलब ये तो कोई तरीका ना हुआ कि हमारे मुल्क के बारे जिसका जो दिल करता है बोल देता है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि कांग्रेस का दिल किया उसने बोल दिया, स्टेट डिपार्टमेंट का दिल किया उसने बोल दिया, हर मुल्क बोल देता है, ठीक है। और हमारी इतनी बड़ा मुल्क है, एक भी स्टेटमेंट नहीं आती, ना लिबरल जमातों से आती है, ना कंजर्वेटिव से आती है, ना फॉरेन ऑफिस को लंबा चौड़ा उनको जवाब देता है, वह इसके अलावा कुछ भी नहीं और, ठीक है। तो ये लगता है कि मैं समझता हूँ कि हमारी तो मजबूरियां हैं क्योंकि हम बड़े फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। लेकिन अमेरिका के हवाले से कि वो जो इंडिया को लेक्चर देता है, इंडियंस नहीं बर्दाश्त करते अब। ये बड़ी बात है। ये वो काम है जो कि दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर सका। ये वो काम है जो दुनिया की किसी जिसे वो कहते हैं ना मुल्क की आबादी या किसी मुल्क की लीडरशिप ने वो नहीं की है। आज यहाँ पे कई मैं देख रहा हूं कहते जी भारत तेल लेता है रशिया से तो उसको तो अमेरिका कुछ नहीं कहता। मैं यार वो उनके घुटनों में तो नहीं पड़ा, वो आईएमएफ के कर्जे तो नहीं ले रहा उनसे भाई। वो तो इंडिपेंडेंट है, उनका फॉरेन रिजर्व देखो, उनके साथ कंपेयर अपने आप को क्यों करते हो, शर्मिंदा करते हो उन लोगों को वहां। तो आपने सुबह शाम जो है मांग के कर्जा और टुकड़े मांग मांग के खाने होते हैं, तो फिर जहां से पैसा आता है 7 कंडीशंस आती हैं उनकी, 7 शीटें आती हैं। आपका बजट आईएमएफ बनाता है, वो आपको बताएगा दिन में रोटी 1 दफा खानी है कि 2 दफा खाना खाना है, क्योंकि पैसा उनका है। पैसा उनका है। आप कहते हुए हम उनसे नहीं पूछता, इससे नहीं पूछता। इस वक्त अमेरिका इजराइल को असला दे रहा है खुद।
वो आपको कहते हैं हम असला आपको पाइपलाइन भी नहीं लेने देंगे, आपको मिसाइल, आपके जो चाइनीज और बेलारूस की कंपनियों पे उन्होंने सैंक्शंस लगाई है, लगाने का हक है उनका, क्योंकि सारे फ्रॉडिये जो बैठ के खाते हैं, बेलारूस भी इसी तरह का ही है बिल्कुल, और चाइना उनका बस चलता है, वो कर रहे हैं। तो इमरान खान से बात करने के लिए भी तो कहा है बिजनेस कम्युनिटी ने कराची में। बिल्कुल, लेकिन इमरान खान साहब से उनसे बात तो तब करेंगे अगर इमरान खान साहब बात करने के लिए राजी होंगे। उनके मुताबिक आजकल ये डिस्कस हो रहा है कि किस तरीके से उन्होंने बाजवा साहब को कहा था कि जो अपोजिशन को फांसियां दे दी जाए, इनको मुल्क से निकाल दिया जाए। अब तो उसके शवाहद मिल रहे हैं। वो कहते मैं इनके साथ शेक हैंड नहीं करूंगा। और जो वो इंडियंस कह रहे हैं कि आप बार बार इंडियंस इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, इंडियन फॉरेन ऑफिस, कि आपको देखें, अभी 1.5 महीना पहले तो इंडियंस ने अमेरिकन डिप्लोमेट्स को बुला के उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया कि आप क्या कर रहे हैं। 1.5 महीना पहले की बात है। अभी वो कह रहे हैं कि जो भी आपके जो एक्शंस हैं, दुनिया उनको जज करेगी, हाउ यू आर अब्रॉड एंड हाउ यू आर एट होम। आप दुनिया में जब जाते हैं तो क्या करते हैं, और जब घर में आते हैं तो आप क्या करते हैं। सो इन चीज़ों पे मैं समझता हूँ ये चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो भारत नॉर्मली दूसरों के इंटरनल मैटर पे कमेंट नहीं करता, और ये जो अमेरिका में कैंपस में प्रोटेस्ट हो रही है, अमेरिका का इंटरनल मैटर है। पर भारत ने इस पे अभी कमेंट इसलिए किए क्योंकि अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स पे एक रिपोर्ट निकाली है, जिसमें अमेरिका ने सभी देशों पे कमेंट किया है, और उसमें भारत भी शामिल है। तो अमेरिका अगर भारत के इंटरनल मैटर पे कमेंट करना चाहता है तो भारत भी अमेरिका के इंटरनल मैटर पे कमेंट करेगा। और भारत ने कोई ऐसा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। भारत ने अमेरिका को सिर्फ कहा है कि अगर आप अपने देश के अंदर कैंपस प्रोटेस्टर के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता दूसरे देशों में जाके कहे कि उन्हें प्रोटेस्ट करने का हक है। आपको दूसरों को वही सलाह देनी चाहिए जो आप अपने लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। यही चीज़ भारत ने कही है। अगर अमेरिका ह्यूमन राइट्स पे दुनिया को लेक्चर ना देता तो भारत इस पे कोई कमेंट नहीं करता। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भारत में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होती, पर अमेरिका को भारत को इस पे लेक्चर देने का हक नहीं, जब अमेरिका को पता नहीं कि भारत की ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और बहुत सारी चीज़ों पे अमेरिका ने गलत चीज़ें कही है। और साजिद तरह साहब ने सही कहा कि पाकिस्तान की औकात नहीं है अमेरिका के साथ ऐसे बातचीत करने की, इसीलिए पाकिस्तान चुपचाप रहता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत किया, और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।